kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is agriculture, and today's session will be session number 1. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. तो इंडिया जो है हमारा कंट्री वो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है. यहाँ पे जो मेन जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं. 2/3 ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. हमारी कंट्री एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री है. तो इसमें मेन जो हमारा जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो सारा मेन जो है वो एग्रीकल्चर है. तो वो हमेशा से रहा है, पुराने ज़माने से हम लोग एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री रहे हैं. जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उसमें एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. तो एग्रीकल्चर बहुत पुराने ज़माने से हो रहा है. इट्स एन एज ओल्ड एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी कंट्री में. तो पुराने ज़माने से चल रहा है. तो उस टाइप के जो मेथड्स थे वो यूज़ करे जाते थे एग्रीकल्चर में. और धीरे धीरे इट ऑल इज़ चेंजिंग नाउ. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. तो over these years जो पुराने ज़माने से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो एज इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है, पर अब जो कल्टिवेशन मेथड्स हैं वो चेंज हुए सिग्निफिकेंटली. जिस तरीके से जो सारे टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है. वी आर गेटिंग सो मच एडवांस इन टेक्नोलॉजी. हर जगह हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो रहे हैं. तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो चेंजिंग. जिस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आ रहा है, वैसे वैसे सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. Now, primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. तो जो primitive subsistence agriculture था, जो पुराने ज़माने से हम लोग एग्रीकल्चर जिस तरीके से कर रहे हैं अपने कंट्री में, तब टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल. तो जो भी कुछ अवेलेबल था तो वो सारे हैंड टूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स यूज़ करे जाते थे. On small patches of land जो primitive tools है, hoe, dhow and digging sticks, तो इस टाइप के जो सारे apparatus या फिर टूल्स थे उनसे जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता था उस ज़माने में. एंड उसमें जो लोग दे यूज्ड टू हेल्प एट द फील्ड्स, वो फैमिली या कम्युनिटी लेबर होता था. सो दिस इज़ हाउ पुराने ज़माने से जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता रहा है हमारे कंट्री में. It is a slash and burn agriculture. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or modern inputs. तो ये जो टेक्निक जो primitive टाइम से हम लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं slash and burn agriculture. और इस टाइप की जो शिफ्टिंग है कल्टिवेशन वो अलाउ करता है नेचर ही जो सॉइल को रिप्लेनिश करने का काम है वो नेचर खुद करता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज ही उसकी टेक केयर करते हैं. जो इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है बिकॉज नेचर को रिप्लेनिश करने में टाइम लगता है. देन यू हैव टू लीव द जो फार्म है, जो लैंड है, उसको कि वो खुद ही रिप्लेनिश हो जाए. एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड दूसरा जो क्रॉप है वो लगा सकते हैं. क्योंकि उस टाइम कुछ भी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स नहीं यूज़ करे जाते थे. एंड वो टाइम टेकिंग होता था, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती थी. बट बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर में जो केमिकल हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो नहीं यूज़ करते थे. एंड दैट इज़ वाई हमारे यहाँ डिजीज़ भी कम होती थी पुराने ज़माने में. एंड जब से हम लोगों ने ये सब यूज़ करना शुरू करा है, दैट्स वाई वी हैव ऑल दीज डिजीजेज. तो इट वाज अ गुड थिंग. बट प्रोडक्टिविटी वो कम थी एंड हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड कर रही थी. सो ऑल दीज थिंग्स देन स्टार्टेड कमिंग इनटू प्ले. जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं. Intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. तो ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है उन एरियाज़ में जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी देन यू हैव टू गेट द जो सप्लाई है वो भी आपको करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स. जो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये, एंड यहाँ पे हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स है, ये सारे यूज़ करे जाते हैं.
इरिगेशन है, ये सारे यूज़ करे जाते हैं जो नए टेक्निक्स हैं वो फॉर हायर प्रोडक्शन। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली नॉट गुड, कि हम लोग उसको नेचुरली नहीं रिप्लेनिश कर रहे हैं, हम लोग सारा केमिकल यूज़ करके कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को जो पॉपुलेशन इतनी ओवरफ्लो कर रही है उसको फीड करना है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. तो जिस तरीके से राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो व्हाट हैपन्स इन दैट कि एक पिता के 4 बेटे थे, तो जब उनकी डेथ होती है, व्हेन ही पासेस अवे, तो उनकी जो लैंड है, वन पीस ऑफ लैंड वो गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो 4 भाग में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एंड देन जब वो जो बेटे होते हैं उनके जितने भी बच्चे होते हैं, लेट्स से दे हैव 2 किड्स, तो उनके भी जितने बच्चे होंगे तो उनमें लैंड डिवाइड हो जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो लैंड है वो छोटी होती जाती है। जो साइज ऑफ लैंड है, द 1 पर्सन जो इस पर फार्मिंग करेगा वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, बट जो फार्मर्स है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ उससे। एंड दैट इज़ वाई ऑल द केमिकल्स एंड एवरीथिंग इज कमिंग इनटू प्ले हियर। जो लैंड साइज है क्योंकि वो बहुत छोटा होता जा रहा है, तो इकोनॉमिकल तो नहीं है वो कि पुरानी तकनीक से उसमें फार्मिंग की जाए। Now commercial farming, the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, which is high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticide and pesticide in order to obtain higher productivity. जो कमर्शियल फार्मिंग है दैट इज़ डन फॉर कमर्शियल यूसेस, तो बिजनेसेस के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ में लेट्स से जो चिप्स बनाती है फैक्ट्री, उसके लिए अगर पोटैटो का ग्रो करना है तो दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। तो एक ब्रांड के चिप्स के लिए वो खेत सारे वो आलू उन्हीं के लिए उगाते हैं। सो जो कमर्शियल फार्मिंग है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस फार्मिंग की ये है कि इनमें हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि उसके लिए हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर जस्ट टू गेट द हायर प्रोडक्टिविटी। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Orissa it is a subsistence crop. तो जो डिग्री है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो वैरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में। नॉट ऑल द रीजन्स, नॉट ऑल द स्टेट्स आर डूइंग कमर्शियल फार्मिंग जो वहाँ पे उस लेवल पे जो मे बी वन स्टेट कर रहा होगा, तो मे बी अदर स्टेट इज़ नॉट डूइंग दैट गुड इन कमर्शियल फार्मिंग। फॉर एग्जांपल राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब में, बट उड़ीसा में वो एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है, लोग अपने यूज़ के लिए उसको क्रॉप को यूज़ करते हैं। Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. तो plantation जो है वो भी commercial farming है, उसमें एक सिंगल क्रॉप है वो ग्रो करी जाती है लार्ज एरिया पे। तो मे बी कोई भी जो प्लांट है उसकी ज़रूरत है, बहुत साल पहले देयर वाज यूकेलिप्टस की प्लांट की बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हुआ था एंड इट वाज बिलीव कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देगा एंड दैट्स हाउ बहुत सारे जो लैंड थी उस पर जो यूकेलिप्टस का पेड़ है उसको लगाए गए थे। तो दैट इज़ हाउ जो प्लांटेशन है वो भी कमर्शियल प्लांटेशन किया जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग में वो भी आता है बिकॉज उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है, उसको बेच के दे गेट सम मनी आउट ऑफ इट। सो दैट इज़ हाउ वो भी एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग है। The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantations cover large tracts of land using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. तो जो plantation है वो industries के लिए या फिर agriculture के लिए किया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो प्लांटेशन है उसकी ज़रूरत होती है एज रॉ मटेरियल, तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है, बट उसके लिए यू नीड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा एंड जो सारा प्रोड्यूस है उसको रॉ मटेरियल की तरीके से यूज़ करा जाता है फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिस भी इंडस्ट्रीज़ को वट एवर दे नीड, तो उस हिसाब से जो प्लांटेशन है वो किया जाता है।
In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जो मोर इम्पॉर्टेंट जो प्लांटेशन क्रॉप है उसमें टी है, कॉफ़ी है, रबर, शुगरकेन एंड बनाना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एज उनको इंडिया में इसकी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत काफ़ी उगाए जाते हैं बिकॉज इनका कमर्शियल जो यूज़ है वो बहुत है. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. तो अगर असम में देखें तो वहाँ टी बहुत मेन है, वहाँ पे ग्रो की जाती है. एंड नॉर्थ बंगाल में इन नॉर्थ बंगाल एंड जो कर्नाटका है उन सब में टी एंड कॉफ़ी ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं. वो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जो इन स्टेट्स में करा जाता है. सो टी एंड कॉफ़ी जो है वो काफ़ी मेन है बिकॉज उसका कमर्शियल यूज़ बहुत है एंड दैट्स हाउ इट इज़ यूज. वो जो प्लांटेशन है वो करा जाता है ऑन अ बिग स्केल. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting to the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. तो सिंस जो ये सारा टी, कॉफ़ी, रबर जो हम लोगों ने बात करी ये सब प्रोडक्शन जो है वो स्पेशली मार्केट के लिए किया जा रहा है. इट्स नॉट फॉर देयर ओन यूज़, तो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा रहा है. एंड दैट इज़ वाई उसके लिए द नीड वेल डेवलप्ड नेटवर्क जो है ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन and processing unit, all these things they need a very good network of those things. Then only इनका जो एक प्रोडक्ट है वो अच्छे से मार्केट में they can bring जो कमर्शियल तरीके से वो यूज़ करेंगे. एंड दैट इज़ वाई दे नीड अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क जो है सारी चीज़ों का, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, कनेक्टिंग टू द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट है जहाँ पे एक्चुअली वो जाके सेल होगा. तो उनको बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ कमर्शियल क्रॉप जो कमर्शियल यूज़ के लिए उसको लगाया जा रहा है. So that's all that we have discussed in this session. This was the first session of this chapter. और जहाँ पे हमने देखा किस तरीके से पुराने ज़माने से इंडिया में हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं. कृषि प्रधान देश जो बोला जाता है वो है. और पहले पुराने ज़माने में वी यूज़ टू यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स जो उतना इनोवेटिव नहीं थी इन टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसके. एंड धीरे धीरे एवरीथिंग इज़ चेंज्ड एंड नाउ वी आर यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.